हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की प्राइवेटाइजेशन के लिए पुरज़्म है और इस सिलसिले में जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसके मुताबिक पीआईए के खरीदार को निजकारी के नजर शानी शुदा बिजनेस प्लान के तहत 5 साल में 70 बिलियन रुपी की इन्वेस्टमेंट करना होगी। दूसरी तरफ निजकारी कमीशन ने कायमा कमेटी को बताया है कि 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी मौजूदा माली साल में जनवरी से जून के दरमियान मुकम्मल की जाएगी। 10 IPPs इन डिस्कोस की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें मुल्क भर में 24 सरकारी इदारों में 11 खसारे में चलने वाले डिस्कोस हैं जो निजकारी लिस्ट में शामिल हैं। अब हुकूमत अपनी मौजूदा मुद्दत में खसारे में चलने वाले इन इदारों से जान छुड़ा पाएगी और ये जो नई कंडीशन है इससे इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया इकॉनमी एक्सपर्ट चौधरी अकमल साहब ने भी। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। मैं पहले आपकी जानने पाऊँगी, ये जो एक नई कंडीशन है 70 बिलियन रुपए की 5 साल दिए गए हैं, अब जो भी बायर होगा उसको इन्वेस्ट करना होगा, इसकी आप ज़रूरत क्यों समझते हैं कि गवर्नमेंट को पेश आ रही है और प्राइवेटाइजेशन क्या इससे मुश्किल में नहीं पड़ जाएगी? और साथ साथ ये जो 3 हम देख रहे हैं आइस्को, फेस्को और गैपको, 9 से 10 IPPs ने इनमें अपना इंटरेस्ट शो करवाया है, तो अगर ये एक्वायर कर लेते हैं तो किस हद तक जो चैलेंजेस हैं वो हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में हमें फेस करना पड़ेंगे और अवाम पर बोझ कितना कम होगा? देखिए, पीआईए की जो निजकारी की जहां तक बात है तो मेरे ख्याल में अब जो जो फैसिलिटीज जो है वो हुकूमत ने दे दी हैं, मेरे ख्याल में अगर इसके बाद भी जो है वो पीआईए की निजकारी नहीं होती तो मैं तो इसको बैड लक कहूंगा। और जहां तक आपने 70 अरब रुपए की बात की है, 70 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट, वो भी 5 साल के दौरान, दिस इज जस्ट लाइक अ पिनेट। इतना बड़ा जो है ना वो मसला ही मेरे ख्याल में नहीं है इन द सिनेरियो कीपिंग इन व्यू के पीआईए कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसकी तकरीबन 700 अरब रुपए की जो है वो जो उसकी नेगेटिव इक्विटी थी उसको खत्म करके तकरीबन 45 अरब तक हुकूमत ने कर दिया है। सारे टैक्सेस और जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो सारी कैपिटल जो कंपनी है उसको जो है वो ट्रांसफर कर दी हैं। और जो इन्होंने जेट खरीदने हैं, जो जहाज खरीदने हैं, और उसके ऊपर भी जो है वो सेल्स टैक्स की इनको छूट दे दी है 16 से 17% की। तो उसके बाद अब कोई मेरे ख्याल में इसमें हर्डल रह नहीं जाती और मेरे ख्याल में बहुत आसानी से जो है वो इसकी निजकारी हो जाएगी। ज्यादा इतना मसला नहीं है इसकी निजकारी में। और मेरा जहां तक ख्याल है ये एक बहुत ही अच्छा और खुशाइंद फैसला है कि इसको जो है ना वो, क्योंकि 85 अरब रुपए का जो है वो तकरीबन सालाना ये पीआईए नुकसान दे रही थी हुकूमत को, जो हुकूमत को अपने पल्ले से इनके मुलाजमीन की तनख्वाहें या इनके जो लॉसेज हैं उसको पे करने के लिए हुकूमत को अदा करने पड़ते थे। तो कम अज कम और कुछ नहीं होगा तो उससे तो छुटकारा हासिल हो जाएगा ना। तो ये बड़ा सही मतलब फैसला है। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे अब बात करती है पावर सेक्टर की, ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। इसमें अभी बहरहाल मसाइल कुछ बाकी हैं। जैसे 3 डिस्कोस की अब बात करें, इस्लामाबाद की, गुजरांवाला की और फैसलाबाद की, ये 3 जो शहर हैं, इनकी जो है वो मसला ये है कि इनमें थोड़े से इश्यूज ये हैं कि जो इनके जो ऑफिसेज हैं, जो इनके फिक्स एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको वो ज़ाहिर है इन डिस्कोस के नाम के ऊपर नहीं थी। पहले तो इन गवर्नमेंट जो है वो इनकी नाम पे टाइटल प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर करेगी, तो उसके बाद जो है वो फिर आगे इसकी फर्दर प्रोसीडिंग होगी। तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि काफी हद तक इस मसले को तो हल कर दिया गया है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि जब इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा तो फिर किन टर्म्स के ऊपर किया जाएगा, उनसे भी इस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की शराइत रखवाई जाएंगी या उनको जो है ना वो बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा आजाद कि आप जो है वो जैसे यहाँ पे कराची के शहरी हमारे बड़े परेशान रहते हैं और मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने की, उस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। नंबर ऑफ जवाब बना के कि जी हुकूमत ने ये फैसिलिटी नहीं दी, हुकूमत ने हमें यहाँ से सब्सिडी नहीं दी, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे इन सारी चीजों को बहरहाल देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमें साल का ये डिस्कोज 560 अरब रुपए का नुकसान जो है वो इनकी वजह से हुकूमत को हो रहा है, और जिसमें से सिर्फ 300 अरब रुपए बिजली चोरी की मद में है। उसके बाद लाइन लॉसेज की अगर आप बात करें तो वो इसके अलावा है। तो ये सर्कुलर डेट 4600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है इसका। तो इनसे जितनी जल्दी अगर हुकूमत छुटकारा पाए
आए वो तो बहुत बेहतर है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि पब्लिक यूटिलिटी है, इंडस्ट्री की बड़ी जरूरत है, तो बिजली की कीमतों को, नरखों को मुनासिब रखना, क्वालिटी को इंश्योर करना, इस सारी चीजों को भी बहरहाल हुकूमत को बड़ा सेंसिटिवली देखना पड़ेगा, वरना ये ना हो कि प्राइवेटाइज तो हो जाए, हुकूमत के लिए तो जान छूट जाएगी कि चले जी ये नुकसान पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वजह से जो आवाम और जो बिजनेसेस परेशानी में आएंगे, ये बहरहाल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें थोड़ी सी जो है ना वो बहरहाल देखभाल की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।